जय हिंद प्यारे बच्चों। वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लगातार मैथमेटिक्स की कंटिन्यू वीडियोस लेकर के आ रहे हैं और एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा चैप्टर चल रहा है प्यारे बच्चे, आप जितना प्यारा, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग। तो हम चाहते हैं बच्चे, क्योंकि इससे एक लॉन्ग आता है बोर्ड में, तो हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट है हम उसे सॉल्व करके आपको अच्छे से समझाएं, जिससे जब आप अपना बोर्ड्स देने जाएं तो आपको बहुत हेल्प दे। वो बोर्ड्स के साथ साथ अगर आप सीयूटी के एग्ज़ाम में या एनडीए के एग्ज़ाम में, आईआईटी जेई के एग्ज़ाम में, या बाकी अगर इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में, एयरफोर्स वगैरह में आप ट्राई करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि पेनिसिया है एक तरीके से, क्योराल जितने भी एग्ज़ाम्स है उन सब में आपकी हेल्प करने वाला है। तो बेटा शुरू से लेकर के आखिरी तक वीडियो में बने रहना है और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा दिलाएगा, इंटरेस्टेड रहेगा। तो चलिए आगे चलते हैं, और बेटा लाइक ज़रूर करना है सभी को। तो सभी प्यारे बच्चे जिन्हें समझ आ रहे हैं वो लाइक करेंगे, और अपने सभी दोस्तों को, जो दोस्त आपके हैं जिनको लग रहा है कि उनको भी सीखना चाहिए, तो उनको आप शेयर करेंगे ज़रूर। आइए शुरुआत करते हैं हम इस क्वेश्चन के साथ। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, कह रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay एंड दी स्ट्रेट लाइन दिस। तो चलो, एक्स स्क्वायर बराबर 4y एंड x इक्वल टू 4y माइनस 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम इनका निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इससे कह दिया दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इससे कह दिया दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन इन प्रतिस्थापन के माध्यम से किसी एक का मान उठा के रख देंगे। जैसे मान लो हमने इस x का मान x इक्वल टू 4y माइनस 2 का पुट कर दिया इक्वेशन सेकेंड में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड से उठाया और किस पे रख दिया, फर्स्ट। चलो रखो x की जगह। तो 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यह आ जाएगा 16y इज इक्वल टू 4y। चलो, 16y स्क्वायर माइनस 20y और प्लस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट वी डिवाइडेड दिस बाई 4, तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फैक्टर करेंगे तो 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। हम यहां से कॉमन ले लेंगे 4y, तो आ जाएगा y माइनस 1, और यहां से कॉमन ले लेंगे माइनस 1, तो y माइनस 1। अब हमने y माइनस 1 क्या ले लिया, कॉमन, और ये हो गया 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और y इक्वल टू आ जाएगा 1/4। ठीक है ना, जीरो प्रोडक्ट रूल, या तो ये जीरो है और या तो ये जीरो है। समझ रहे हैं? चलिए, क्लियर है। अब क्या करें प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने y की वैल्यू निकाली है तो x में रखेंगे। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4y माइनस 2। चलो, x की वैल्यू, y की वैल्यू 1 रखो। जब y की वैल्यू 1 रखोगे तो 4 से 2 जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आ जाएगा 2,1। अब क्या करोगे, y की वैल्यू 1/4 रखो। चलो रखो, x इक्वल टू 4 इंटू 1/4 माइनस 2। तो x इक्वल टू 1 माइनस 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, तो आ जाएगा -1,1/4। तो हमें मिल गया पहला काम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यस और नो, देयर आर टू इक्वेशंस, समीकरण है, एक परवलय का समीकरण है और एक सरल रेखा का समीकरण है। परवलय का समीकरण और सरल रेखा के समीकरण में दोनों का विच्छेदन बिंदु निकाला हमने,
और जब दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाला तो प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम इस क्वेश्चन की बनाने वाले हैं क्या, ग्राफ। चलिए ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास हमारा कर्व क्या था, एक्स स्क्वायर बराबर 4y और x इक्वल टू शायद था 4y माइनस 2। चलो अब हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं तो आपको भी पता है कि एक लाइन अपन ऐसे लेने वाले हैं और एक लाइन अपन ऐसे लेने वाले हैं। चलो आपको पता है एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, यानी इसका जो ग्राफ है वो बनेगा ऊपर की ओर। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लेते हैं, यूं। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y का जो ग्राफ बनेगा वो यूं बनेगा। और इसका ग्राफ बनाने के लिए ज्यादा अच्छा है कि इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कर लो, या जीरो कर लो, एक्स जीरो कर लो, वाई निकल आएगा, और वाई जीरो कर लो, एक्स निकल आएगा, या इंटरसेप्ट फॉर्म में तोड़ लो। दो रास्ते हैं मेरे पास। तो मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर तोड़ता हूं अंताखंड रूप में तो -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो x अपॉन -2, और इसे करेंगे तो y इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1। मैंने -2 से इसे भाग दे दिया, -2 से इसे भाग दे दिया, -2 से इसे भाग दे दिया। आपको समस्या हो तो आप x जीरो करो y मिल जाएगा, y जीरो करो x मिल जाएगा। तो ये x अक्ष पे -2 है और y अक्ष पे क्या है, 1/2। तो चलो x अक्ष पे -1/2, यानी ये लाइन कुछ यूं होकर के निकलेगी। तो यहां जो इसने कट किया है ये x एक्सिस को कट किया होगा, तो इस पॉइंट को अपन कह देंगे -2,0। और यहां जो इसने कट किया है वो y एक्सिस को कट किया है, तो y पे x जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा 1/2। समझ गए कि नहीं। और ये हो गया हमारा पॉइंट। ठीक, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने अभी निकाला है। एक है हमारा माइनस का 1,1/4 और एक है 2,1। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पे जो इसने कट किया है ये हो गया -1,1/4, और यहां पे जो इसने कट किया है वो है 2,1। आप देख सकते हैं एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था। अब हमें इनके बीच का ये चाहिए शेडेड पोर्शन। क्या चाहिए, शेडेड पोर्शन। अब यहां से क्या करें हम, लाइंस के नीचे से पैराबोला के एरिया को माइनस कर दें, या आप दोनों में से जिसे चाहो उसे सब्ट्रैक्ट कर लो। आपकी अपनी चॉइस है, दोनों में जो चाहो उसे सब्ट्रैक्ट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो क्या करें इसके लिए, पहले हम एरिया निकालते हैं। हम x एक्सिस की लिमिट ले लेते हैं जो कि -1 से कहां कहां इंटरसेक्ट किया इसने, ये -1 से कहां कहां, 2 पे। तो -1 से अपन कहां जाने वाले हैं, 2 तक, और मैं मॉड लगा दिया y1 माइनस y2 इंटू dx, यानी दोनों को आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो। चलो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं -1 से 2, लाइन का बड़ा होगा, पैराबोला का छोटा होगा, जिसे तुम चाहो घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ज्यादा जो डिफरेंसेस आएंगे वो माइनस के आएंगे, और अगर माइनस के डिफरेंसेस आएंगे तो हमारी साफ बात ये है कि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, तो अपन हम क्या करेंगे, उस माइनस को पॉजिटिव कर लेंगे। चलिए क्या कर, -1 से 2, लाइन से y का मान निकालो। चलो यहां से y निकालते हैं, तो 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2, यस और नो। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 2 अपॉन 4। तो रख दिया, यहां पे क्या हो जाएगा 1/4 x प्लस 2 इंटू dx। समझ गए, -1 से 2 पैराबोला से निकालो, y की वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू dx। चलो अब क्या करें,
1/4 से मेरा कोई लेना देना नहीं है। x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x² 2 और 2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2x, जो कि -1 से कितना आ जाएगा 2, माइनस 1/4 हमने ले लिया बाहर और x² का इंटीग्रेशन आ जाएगा x³ 3 -1 से 2। चलो अब क्या करें, 1/4 से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसमें क्या होगा 1/2 अपर लिमिट तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस लोअर लिमिट तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 अपर 2 और ये माइनस माइनस प्लस 1, ये 3 को बाहर ले लो, माइनस का 1/12 आ जाएगा अपर लिमिट यानी 4 और -1। यहां तक शायद आपको मेरी बात समझ में आ चुकी हो। ठीक है, ये कितना आएगा 1/4, ये आ जाएगा 3/2 और प्लस आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 1/4। इधर पे एलसीएम ले लेंगे तो 1/4 6 12 12 3 15/2 और -4 तो 15/8 -1/4। बेटा एलसीएम ले लो कितना आएगा 8 तो 15 - 2 तो आंसर आ जाएगा 13/8 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है? सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपके पास पूरा क्वेश्चन आ जाए एक बार में। और ये आपके सामने क्वेश्चन है। और ये इसका विधिवत सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ढंग से 3 स्टेप में क्वेश्चन होगा। पहली स्टेप में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, दूसरी में ग्राफ बनाओ और तीसरी में इंटीग्रेशन करो। ठीक है ना, आप इंटीग्रेशन लास्ट में ही होगा। स्टार्टिंग की 2 स्टेप को आगे पीछे कर सकते हैं, आप चाहें तो आप पहले ग्राफ बना लीजिए और फिर आप क्या करिए इंटीग्रेशन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास, कह फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है, हमें इसका एरिया निकालना है, यानी हमारे पास एक सरल रेखा है और हमारे पास एक परवलय है। इन दोनों से, सरल रेखा और परवलय से घिरे क्षेत्र का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो आइए चलते हैं इस घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को निकालने। तो पहले इसका निकाल लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो y बराबर कितना है 3/4 x², इसे बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा क्या है 3y - 2y + 12 = 0, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां से क्या करते हैं कि एक की वैल्यू उठा के किसी दूसरे में रखनी पड़ेगी। तो एक काम कर लेता हूं कि मैं इस y की वैल्यू को उठा के यहां रख देता हूं। तो 3x - 2 मैंने इस y की वैल्यू को रखा, y क्या है 3/4, इस y के मान को उठा के कहां पुट कर दिया हमने x² + 12 = 0। तो आ जाएगा 3x - 3/2 x² + 12 = 0। ठीक है, हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 6x - 3x² + 24 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा -3x² + 6x + 24 = 0। ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो मैं काम करता हूं 3 से इसे डिवाइड कर देता हूं। -3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये x² हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा और ये -8 = 0 हो जाएगा। तो मैंने इसे 3 से दे दिया भाग। अब क्या करें, इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो ये आ जाएगा x², ठीक है ना, 4x + 2x -8 = 0। मैं यहां से x कॉमन ले लेता हूं, यह आ जाएगा x - 4। मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं,
ये आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हमने x माइनस 4 कॉमन ले लिया और ये बचा x प्लस 2, x माइनस 4 x प्लस 2 0। अब इसके फैक्टर को 0 करेंगे तो एक वैल्यू आएगी 4 और एक वैल्यू आएगी माइनस 2। तो देयर आर टू वैल्यूज x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू माइनस 2। अब क्या करें प्यारे बच्चों, इस वैल्यू को उठा के वापस वहीं रख देंगे जहां से लेके आए हैं। तो हमने कहां से ली थी, y इक्वल टू 3/4 एक्स स्क्वायर से ली थी। चलो पहला काम क्या करते हैं, अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं। x की हमारे पास एक वैल्यू है -2, चलो रखो। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4 -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये पॉइंट हो गया -2,3। दूसरी वैल्यू x इक्वल टू रखो 4, तो y इक्वल टू 3/4, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। तो ये आ जाएगा 4,12। तो हमारे पास ये ग्राफ दो जगह कट करेगा और इस दो जगह ग्राफ कट करने का हमने निकाल लिया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कैसे हम इसके प्रतिच्छेदन बिंदुओं को निकालेंगे, ये बात हमने समझ ली हुई है। चलिए तो फिर से समझ लीजिए, हमारे पास एक कर्व ये था और एक ये था। हमने इसकी वैल्यू उठा करके इस y की जगह पुट कर दी, यहां से एक द्विघात समीकरण बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस द्विघात समीकरण से मुझे x के दो मान मिले और x के जब मैंने दो मान रखे तो मुझे y के दो मान मिले, तो हमें यहां से मिल गए दो प्रतिच्छेदन बिंदु। तो बेटा आप यहां से प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसके ग्राफ को बनाते हैं कि इसका ग्राफ कैसे आएगा। चलिए तो हमारा ग्राफ बनाते हैं। तो y इक्वल टू 3/4 एक्स स्क्वायर और 3x माइनस 2i, 3x माइनस 2i प्लस 12 इक्वल टू 0, ये दूसरा है। चलो तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने का क्या सीन है, अपने लाइन वाले पे चलते हैं, ठीक है। तो ये लाइन एक इधर खींच देते हैं और एक इधर खींच देते हैं। अब क्या होगा, एक्चुअल में अगर आप इसे देखेंगे तो एक्चुअल में ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/3y, मतलब ये एक्स स्क्वायर बराबर 4ax को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ यूं जाएगा, और इसको अगर देखेंगे इसका कहां कट करेगा, तो दो रास्ते हैं, या तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कर लो अंताखंड रूप में, या y0 कर लो। y0 रखोगे यहां पे तो x की वैल्यू आएगी 4 -4, और जब x0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 6। तो एक पॉइंट हो गया -4,0 और एक हो गया 0,6। यस और नो। तो चलो -4,0 तो यानी 1 2 3 4 यहां कहीं मान लेते हैं एक पॉइंट, और 0,6 यानी 1 2 3 4 5 6 यहां कहीं मान लेते हैं, ठीक है। निकल लेते हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं। तो यहां जो इन्होंने इंटरसेक्ट किया तो एक पॉइंट वो ये है और एक पॉइंट जो है वो ये है। अब मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या चाहिए, एरिया। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो पोर्शन है मुझे ये पोर्शन चाहिए शेडेड एरिया, ये वाला दैट पोर्शन, ठीक है। तो ये अगर चाहिए तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो एक -2,3 है और एक 4,12 है। तो एक -2,3 है, ठीक है, और दूसरा क्या है 4,12, 4,12। अब हमें इनके बीच का चाहिए एरिया, कैसे निकालें, आपको भी पता है एरिया। तो क्या होगा, -2 से जाएंगे 4 पे, और मैग्नीट्यूड ऑफ y1 माइनस y2 इंटू dx।
ठीक है, यानी मैं इसे कह सकता हूं -2 से 4, y1 मतलब आपको पता है लाइन से पैराबोला माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा YL dx -2 से 4, और ये हो जाएगा YP dx। चलो, -2 से 4, अगर आप यहां से लाइन की y का मान निकालेंगे तो लाइन के y का मान क्या हो जाएगा, 3x + 12 इक्वल टू 2y। तो 2 से भाग दे देंगे तो y की वैल्यू आएगी 3/2x और +6, तो ये आ जाएगा 3/2x + 6 इंटू dx। -2 से 4, और यहां से y की वैल्यू आएगी 3/4x² इंटू dx। चलिए, अब क्या करना है, अब इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3/2 x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x²/2, ठीक है, और 6 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 6x, -2 से कितना चला जाएगा 4, -3/4 x³ 3, -2 से कहां चला जाएगा 4। अब लिमिट अप्लाई कर दो, ये 3/4 अपर लिमिट तो 4 का स्क्वायर 16, और -2 वाला लिमिट तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहां लगाओ, अपर लिमिट तो 4 और -2 माइनस क्या हो जाएगा +2। डन। चलिए, अब देखते हैं माइनस का 3/4, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो वी कैन से दैट इज 1/4। चलो, 4 का क्यूब 64 और -2 का क्यूब 8, तो माइनस हो जाएगा प्लस। अब क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12, तो 4 3 12, तो 3 3 का 9। भैया देखो 16 में 4 जाएगा 12 आएगा, और 4 12 को कट कर देगा, 4 3 12 और 3 3 का 9, 3 3 9, 6 6 36, यहाँ कितना आएगा, ये 72 आएगा, 68 + 4 72, और 4 से भाग देंगे तो 18 चौको 72, तो 9 + 18 बचेगा, जिससे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 27 यूनिट स्क्वायर। ठीक है ना, 27 इकाई वर्ग हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है? ये क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट जरूर लें, और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करा रहा हूं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको डिस्कस कराए जा रहे हैं। चलिए, एक और बेहतरीन प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं आपके सामने, और आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या कह रहा, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला y² = 4ax एंड x² = 4ay वेयर a इज ग्रेटर टू 0। और इसका जो आंसर होता है वो 16/3 a² होता है, यूनिट स्क्वायर। ये बहुत पॉपुलर सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आया है, एनसीईआरटी में है, सारे क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। 16/3 a²। तो हमारा पहला काम कि हम क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब प्रतिच्छेदन बिंदु। चलो, तो इसे कह सकते हैं y² = 4ax, इसे हमने बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और x² = 4ay हमने इसे बोला इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है भैया, अब क्या करें, किसी एक से वैल्यू को उठाएं और किसी दूसरे में रख देते हैं। तो चलो, मान लो हमने यहां से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू क्या आई, y² / 4a, इस वाले में रख दी हमने, तो y² / 4a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y की पावर 4 अपॉन 16a² इक्वल टू 4ay। ठीक है, y की पावर 4 64a³ y, 64a³ y इक्वल टू 0। y हमने क्या ले लिया, कॉमन, तो y³ - 64a³ इक्वल टू 0।
अब जीरो प्रोडक्ट रूल से या तो y जीरो है और या तो इसे जीरो करेंगे तो y क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 64a क्यूब। यस और नो? तो यहां से जो y की वैल्यू बच्चा आएगी, आपको पता है कि 64 4 का क्यूब होता है, तो ये आ जाएगा 4a। हमें यहां से y की टू वैल्यूज फाइंड हो गई हैं, एक 0 और एक 4a। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की। तो x हमारा क्या था? वाई स्क्वायर अपॉन 4a। चलो सॉल्व करते हैं। क्या करें यहां से? हम यहां से क्या करने वाले हैं, y की पहली वैल्यू, y की वैल्यू रखते हैं यहां पे 0। जैसे ही y की वैल्यू 0 रखोगे x की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी ये पॉइंट मिल जाएगा 0, 0। चलो अब क्या करने वाले हैं, अब हम y की दूसरी वैल्यू रखने वाले हैं 4a। रखो x इक्वल टू 16a स्क्वायर अपॉन 4a। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4a। 4a कॉमा 4a। क्लियर है? दो पॉइंट्स, बात समझ आ गई? 4a कॉमा 4a। तो एक हो गया 0,0 और एक हो गया 4a कॉमा 4a। क्लियर है? तो पहला हमने निकाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और बेटा बहुत ज्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं हर कंडीशन में। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम्हारी सांसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी खुद की ऑक्सीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है ना? बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो जरूर नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी प्यारे बच्चे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है और हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, अब क्या होता है यहां से? चलो तो एक लाइन अपन ऐसे बनाने वाले हैं और एक लाइन ऐसे बनाने वाले हैं। ध्यान से समझेंगे अगर हम, तो हमें पता है कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax वाले पैराबोला का फेस इधर बनता है और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay वाले पैराबोला का ग्राफ इधर बनता है। ठीक है, ये हो गया 0,0 और ये की हो गया। हमें इनके बीच का जो पोर्शन शेडेड है, हमें इसका एरिया चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया 0,0 और ये वाला पॉइंट हो गया 4a,4a। अब हमारे पास दो रास्ते हैं। ठीक, ये पॉइंट मिल गया 4a,0 और इसको इधर ले जाते हैं तो ये पॉइंट आएगा 0,4a। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड है कि मुझे लिमिट x एक्सिस की लेनी है या y एक्सिस की लेनी है। तो चलिए मैं x एक्सिस की लिमिट लेना पसंद करूंगा। तो मेरी लिमिट क्या हो जाएगी, मैं देख पा रहा हूं 0 से 4a और मैं मैग्नीट्यूड ऑफ y1 माइनस क्या करने वाला हूं, y2, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि कौन क्या बड़ा आएगा। ठीक है, सारे के सारे सेम है। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी तो मैं इसको करेक्शन कर देता हूं, दैट इज x। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूं, 0 से 4a, इससे y की वैल्यू रख देता हूं क्योंकि अब मुझे पता ही नहीं कौन बड़ा कौन छोटा है, 4a dx। और यहां से 0 से 4a ले लेता हूं और यहां y की वैल्यू रखूंगा तो 2a 1/2 और x की पावर 1/2 इंटू dx। यस और नो? इधर से 1/4 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा x³ 3, 0 से 4a -2√a, इधर से करेंगे x की पावर 3/2, 0 से 4a 1/12a। ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां रखेंगे 4a का क्यूब -0। ये क्या हो जाएगा 4/3√a। ठीक है ना, 4a की पावर 3/2 -0। तो ये कितना आ जाएगा,
यह आ जाएगा 64a³ अपॉन 12 माइनस ये कितना आ जाएगा 4/3√a। आप 4 की पावर 3/2 करेंगे तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 कट जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा 8। यस, और ये कितना आ जाएगा a/√a। अब यहां से क्या है, इसको अभी कट नहीं कर रहा हूं, 4 से कट कर देता हूं, 16a³/3 और ये आ जाएगा 84/32, सॉरी a², इसका a² आएगा, a से कट जाएगा ना, ये स्क्वायर आएगा और ये आ जाएगा a²/3। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -16/3 a² होता है, एरिया एब्सोल्यूट फंक्शन होता है, इसे जब बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 16/3 a² यूनिट स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया आंसर। यस और नो, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं, कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर है? तो आपका ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप समझ पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये आपको आपके टीचर ने भी बताया होगा। दैट इज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज की क्लास हम यहीं फिनिश करेंगे, फिर आगे आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।